अगली बार अगर सरकार इनकी बनती है तो जो भी अधूरे काम है पूरे हो सकते हैं, नहीं तो पेंडिंग में पड़ जाएंगे और हमारी जनता फिर वहीं की वहीं आ जाएगी। जो हमारे वीर बहादुर सिंह सपना देखे थे, आज इतने दिन के बाद एक हमारे गोरखपुर के मुख्यमंत्री, कुछ भी है जनता का मूड के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है। जनता ये चीज़ है कि बोलती नहीं है लेकिन उसको रिजल्ट देती है। और एम्स जो बनाया जा रहा है या एम्स जो बन करके तैयार हुआ है, उससे गरीबों की तो काफ़ी लाभ होना है ना। स्टेट हो या देश हो, नेपाल हो, बिहार हो, कि जनता यहाँ आकर के जो फ़ायदा ले रही है वो दिल्ली में जा कर के सोच भी नहीं सकती थी और आकर के यहाँ ले। माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी जी जो हुए हैं हमारे गोरखपुर के लिए बहुत अच्छी अच्छी सौगात लेकर के आए हैं, दे रहे हैं। और हमें लग रहा है कि अगर आने वाली सरकार में अगर ये मुख्यमंत्री बनते हैं तो जो अधूरे काम है पूरे हो सकते हैं और हमारी जनता उसके लाभ उठा सकती है। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्कर्ष पत्रिका में। मैं हूं विक्की सिंह। 7 तारीख को नरेंद्र मोदी एम्स और फर्टिलाइज़र का उद्घाटन करेंगे। ऐसे में गोरखपुर की जनता क्या सोचती है, इस विषय में हम थोड़ा बात करेंगे गोरखपुर की जनता से और जानने का प्रयास करेंगे कि फर्टिलाइज़र और उद्घाटन के सौगात से गोरखपुर की जनता खुश है या फिर कितना रोजगार का सृजन होगा और किसानों के लिए कितना बेनिफिट है। सर, गोरखपुर में एम्स और फर्टिलाइज़र का उद्घाटन जो है 7 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा होगा। गोरखपुर की जनता इस सौगात को किस रूप में देखती है? बहुत अच्छे ढंग से देख रही है और ये सोच रही है कि इनके कार्यकाल में जो ये काम सुचारू रूप से हो रहा है वो गरीबों के उत्थान के लिए और जो जनरल कोटे के लोग हैं या मीडियम लोग हैं, इन लोगों के लिए तो एक फ़ायदेमंद साबित हो रहा है ना। और चूँकि गरीब किसानों को यूरिया का जो किल्लत होती थी वो भी दूर हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ जब मैन्युफैक्चरिंग होगा तो निश्चित रूप से वो उनको घर घर तक पहुँच जाएगा। और एम्स जो बनाया जा रहा है या एम्स जो बन करके तैयार हुआ है, उससे गरीबों की तो काफ़ी लाभ होना है ना। जो बड़े बड़े क्रोनिकल केसेज हैं वो सब दूर हो जाएंगे और यहाँ पे सुचारू रूप से दवा दारू का भी इंतज़ाम अच्छे ढंग से होगा। सरकार ने इसका इंतज़ाम बहुत अच्छे ढंग से किया है। सर, तमाम लोग जो है जब बीमार होते हैं तो दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं। अब वो गोरखपुर में एम्स के सौगात को आम जनमानस के लिए किस हिसाब से ये फ़ायदेमंद होगा? हमारे गोरखपुर की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता को इस बात का गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने गोरखपुर में एक बहुत बड़ी उपलब्धि दिए हैं एम्स के रूप में। और ये हम लोग जितना भी उनको धन्यवाद देते कम हैं। और हमारे गोरखपुर ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, हमारे पड़ोसी स्टेट हो या देश हो, नेपाल हो, बिहार हो, कि जनता यहाँ आकर के जो फ़ायदा ले रही है वो दिल्ली में जा कर के सोच भी नहीं सकती थी और आकर के यहाँ ले। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। हम सभी लोग उनके ऋणी हैं और आभारी हैं। मेट्रो भी बन गई है, चूँकि पास हो गया है और इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिल गई है, फर्टिलाइज़र खुला है, एम्स खुल गया। और कितना विकास गोरखपुर में और संभव हो सकता है? क्या योगी जी के कार्यकाल में जो भी विकास हुआ इससे गोरखपुर की जनता खुश है? विकास निर्माणाधीन अभी जो प्रक्रिया में चल रही है, जो उनकी सोच है उस हिसाब से तो प्रगति चल रही है। अभी वहाँ तक तो नहीं पहुँची है, लेकिन फिर भी जो प्रगति है आने वाले अभी अगली बार अगर सरकार इनकी बनती है तो जो भी अधूरे काम है पूरे हो सकते हैं, नहीं तो पेंडिंग में पड़ जाएंगे और हमारी जनता फिर वहीं की वहीं आ जाएगी। जो हमारे वीर बहादुर सिंह सपना देखे थे, आज इतने दिन के बाद एक हमारे गोरखपुर के मुख्यमंत्री, जबकि और मुख्यमंत्री जो भी हुए हैं पश्चिम के तरफ, तो विकास तो पश्चिम की तरफ हुआ, लेकिन हमारे गोरखपुर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी जी जो हुए हैं हमारे गोरखपुर के लिए बहुत अच्छी अच्छी सौगात लेकर के आए हैं, दे रहे हैं। और हमें लग रहा है कि अगर आने वाली सरकार में अगर ये मुख्यमंत्री बनते हैं तो जो अधूरे काम है पूरे हो सकते हैं और हमारी जनता उसके लाभ उठा सकती है। गरीब तबके के लोग अभी भी खुश नहीं हैं, क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई है, लोग महंगाई को एक मुद्दा मान रहे हैं और गरीब तबके के लोग खुश ना रहने का कारण जो है, और अभी चूँकि मोदी जी आ रहे हैं, रैली भी है, तो क्या लगता है इस बार फिर से जो है मूड वही सेम रहेगा योगी जी की तरफ ही या फिर मूड बदलेगा? कुछ भी है, जनता का मूड के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है। जनता ये चीज़ है कि बोलती नहीं है लेकिन उसको रिजल्ट देती है। आने वाले समय में क्या होगा ये जनता ही बता सकती है और किसी चीज़ से छुपा नहीं है, कोई भी चीज़ छुपा नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री महोदय या प्रधानमंत्री महोदय क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब जनता देख रही है। हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पिछले कई दिनों से आत्महत्या कर रहे थे लोग। कई बार किसान जो है नीम कोटेड यूरिया के लिए, कई बार यूरिया की किल्लत जो है बॉर्डरों पे बहुत ज़्यादा चल रही है। तो अब क्या लगता है कि कारखाना खुलने से नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन काफ़ी बढ़ेगा, तो इससे किसानों को कितना फ़ायदा होगा? देखिए, नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन बढ़ने से किसानों को तो बहुत लाभ होगा। एक्चुअली क्या सही बात है ये कि किसान खाद के लिए लाइन में लगे होते थे। कितने किसान तो मर भी गए हैं लाइन में खड़े खड़े होकर के, मिल भी नहीं पाता था, दूसरे तीसरे दिन भी बुलाया जाता था। लेकिन अब नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन हमारे ज़िले गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा
होने की वजह से अब किसान इसका लाभ भरपूर उठाएंगे और जो भी जितना भी मात्रा होनी चाहिए उनको भरपूर मिल जाएगी। क्या लगता है फिर योगी जी आएंगे? देखिए, विकास तो इन्होंने किया ही है केंद्रीय गवर्नमेंट के द्वारा और अपने प्रोविंशियल गवर्नमेंट के द्वारा, मुख्यमंत्री माननीय अवैधनाथ जी के द्वारा जो भी संचालित किए गए कार्यक्रम हमारे उत्तर प्रदेश में हुए हैं उसमें इनका योगदान बहुत बढ़िया रहा है और बहुत सराहनीय रहा है। अच्छे काम किए हैं, खासकर पूर्वांचल के लिए तो इन्होंने बहुत कुछ इन्होंने दिया है, सौगातें दी हैं जो आने वाले भविष्य में भी वो दिखाई देगा लोगों को कि उन्होंने क्या क्या किया है। तो ये एक जो है बड़ी सौगात के रूप में उभर कर सामने आएगा कि चाहे एम्स कारखाना हो, खाद के लिए जो किल्लत हो रही थी किसानों के लिए वो भी कहीं ना कहीं कम होती नज़र आएगी और लोग जो दिल्ली बम्बई जाते थे बड़े इलाज कराने के लिए, उस जो इलाज का खर्चा है वो अगर गोरखपुर के इर्द गिर्द तमाम ज़िलों से आ रहे लोगों के लिए बचेगा वो खर्चा, और कहीं ना कहीं ये सौगात के रूप में है और इससे जो है जनता काफ़ी खुश है।